जरूरी नहीं है कि आप जो चीज बोलो वो आपके लिए भी हेल्दी हो, है ना। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, ठीक है, अभी सिलेबस देखते हैं हमारा कब खत्म होगा, उस दिन मैं दोबारा आपसे पूछ लूंगा। अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल्स है और जो भी आप लोग कह रहे हैं कि सर हमें गैप चाहिए, ठीक है, बनता भी है, 1-2 दिन का हम लोग कर भी सोच भी सकते हैं, लेकिन ऐसा भी एक्सपेक्ट मत करिए कि सर आप 1 हफ्ते का गैप दे दीजिए। कुछ बच्चे तो नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन जस्टिफाइड नहीं होगा बेटा। आपकी क्लास 11th रिवीजन में हमें बहुत सारे लेक्चर्स चाहिए। अब तुम कहोगे कि सर लेक्चर्स अच्छे से डिटेल्ड वे में लो, ठीक है, तुम कहीं ना कहीं तो हमें भाई 30 to 40 लेक्चर्स तो चाहिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग में। अब उतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना भाई, हाँ या ना। अब आप सोचो कि नहीं सर आप 1 हफ्ते का गैप दे दो तो दिसंबर का फर्स्ट वीक हो गया, 2-3 वीक बचे, 3-4 वीक बचे हमारे पास, उसमें संडे भी है, चलो संडे के लिए भी रिकॉर्ड कर लेंगे किसी तरीके से पेन लेकर के। लेकिन भाई अच्छे से अगर रिवाइज करना है तो फिर भाई थोड़ा सा टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, ये बात सत्य है, ठीक है। हाँ, अब आप जो ये प्लान कर रहे हैं कि सर हमारे प्रैक्टिकल्स एंड ऑल ये सारी चीजें हैं, उसको साइमल्टेनियसली अभी खत्म कर लीजिए, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ क्लास 11 पर लगना अब हमारा नेक्स्ट टारगेट आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे से प्लान करके रखिए कि भाई मैंने कहा था जिस बच्चे ने 12वीं जिस दिन खत्म हुई उसी के अराउंड अगर आपने 12वीं खत्म कर ली तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लेवरेज होगा, आप इस सिलेक्शन को बहुत आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि यू विल हैव टाइम, ठीक है। आप लोगों की प्री बोर्ड्स की तैयारी मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि आप लोग अपनी प्री बोर्ड्स की तैयारी स्टार्टिंग से करते हुए चलिए। अब आपने नहीं किया है तो ये दिक्कत वाली बात है। हाँ, जो बच्चे अभी प्री बोर्ड का कर रहे हैं, देखो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं उसकी तैयारी हम लोगों को पहले करके रखनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फिर प्री बोर्ड के लूप में फंसोगे तो फिर नेक्स्ट लूप खराब होने वाला है, एंड दैट इज योर क्लास 11th रिवीजन। बहुत जैसी प्री बोर्ड खत्म होंगे ना, आपका मोटिवेशन बहुत खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा मेरे को कुछ आते नहीं, मैं जेईई मेंस लिखूं कैसे, ठीक है। तो वो करना भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, वेरी गुड। मेरा तो देखो मैं अभी आप लोगों के साथ जब हमारा सिलेबस खत्म होने के उस पर आ जाएगा सेमीकंडक्टर्स के लास्ट लेक्चर्स में, मैं आपसे फिर पूछूंगा। लेकिन जितने भी बच्चों का है कि सर हमारा प्रैक्टिकल्स है, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी उसको निपटा लीजिए। प्री बोर्ड्स की जो आपको तैयारी मैंने पहले से बोली थी बेटा, अब देखो आप लोग उसी कीचड़ में गिर रहे हो, ठीक है। कई सारे बच्चे इस चीज को बताते हुए मेरे को आई थिंक 3 महीने हो चुके हैं, अब आप उस कीचड़ में फिर गिर रहे हो। इतना बताने के बाद भी आपको संभल करके यहां से निकलना चाहिए, ठीक है। यस, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस के लिए कम कर देता हूं, प्री बोर्ड्स में आपके अगर प्लस माइनस थोड़े बहुत हो भी जाते हैं, घबराइएगा मत। आपको अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स से आपको अपने बोर्ड्स के मार्क्स में काफी ग्रोथ मिल जाता है, आपको एक झटका भी लग जाता है। जनवरी जैसे आपका जेईई मेंस खत्म होगा, यू विल बी मोर सीरियस टुवर्ड्स द बोर्ड्स, तो वो आराम से आप स्कोर कर लेंगे, उतना उसमें पैनिक वाली बात नहीं है। लेकिन यस, उसके चक्कर में, प्री बोर्ड्स के चक्कर में अगर आपने अपनी 11th को रिवाइज नहीं करा तो वो आपको बहुत ज्यादा दर्द दे जाएगा। क्लियर? यस, वेरी गुड। मेरे को पता है बेटा आप लोगों का, देखो यार सर बट पेरेंट्स, बेटा पेरेंट्स भी मान जाएंगे जिस दिन तेरा बोर्ड्स में, अभी प्री बोर्ड्स का लोड मत भाई, लॉन्ग टर्म सोच। जिस दिन तेरा जेईई मेंस में एक अच्छा मार्क्स आ जाएगा ना, पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएंगे। तो कुछ पेन तो उठाने पड़ेंगे ना भाई, अभी हो सकता है कुछ ताने वाने पड़े, ठीक है भाई। तेरे को पता है कि तेरी अगर मेहनत सही डायरेक्शन में है कि तू प्री बोर्ड्स को कम क्यों कर रहा है और जेईई मेंस को क्यों उठा रहा है, तो तू अपने आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ले जाएगा बाद में। लेकिन अगर तूने सही में काम चोरी करी हुई है और पेरेंट्स डांट रहे, तो मैं कहूंगा पेरेंट्स सही है फिर वहां पर, ठीक है। अगर आपके सही में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फिर जेईई मेंस कोई सेंस नहीं बनाता। आपके 75 से नीचे आ जाएंगे तो अगले साल तीनों चीजें दोबारा खड़ी हो जाएंगी, आपको बोर्ड्स का भी देखना पड़ेगा, जेईई मेंस भी देखना पड़ेगा, जेईई एडवांस भी देखना पड़ेगा। तो पेरेंट्स अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आपको यह बात पता है कि आपके ये मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं और वो 75 से नीचे नहीं जा रहे, लेकिन 75 प्लस है, तो आप आराम से अपने क्लास 11 पर फोकस करिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास 12th का अगर आपको रिवीजन करना है तो आप लोग मंजिल से कर सकते हैं। क्लास 11th का जो रिवीजन वाला पार्ट है वो बैच में आपका चलता रहेगा, ठीक है। यस, हाँ, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों की यहां पर चोच रोक रहा हूं। देखो भाई, ये लास्ट टाइम है, जितना आपको अपनी मेहनत हिम्मत इकट्ठी करनी है प्लीज डू इट, क्योंकि इसके बाद संभलने का टाइम नहीं है, ठीक है। आप खुद समझ पा रहे कि अब इतनी सारी चीजें पाइलअप हो रही हैं, सारी चीजें करनी है, अच्छे से करनी है, तो संभलने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये चीज मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं और अभी भी बता रहा हूं, दिसंबर मिड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला हो जाता है बच्चों के लिए, एंड आई डोंट वांट कि जो बच्चे स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं आखिरी में कुछ मिस मैनेजमेंट के चक्कर में इस प्रॉब्लम में फंस जाए। आसानी से मैनेज हो जाएगा। प्री बोर्ड्स के मार्क्स अगर आपके कम भी आ जाए, डोंट पैनिक, बट हाँ सेल्फ रियलाइजेशन आपको जरूर रखना है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मार्क्स कम आए, सर ने बोला है पैनिक नहीं करना है, और खराब करके आ गए प्रॉपर, बोर्ड्स भी खराब है, जेईई मेंस भी खराब है। नहीं,
75 से नीचे नहीं जाना है। अगर उसी के अराउंड हो और आपको रीजन जेन्युइन पता है कि यार ये मार्क्स क्यों कम आए, मैं थोड़ा सा और कर सकता था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मैं 11th के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर रहा था, तो थोड़े से डिप हुए, वो मैं मैनेज कर ले जाऊंगा। लेकिन अगर आपके 50% आ रहे हैं, 50-60% में है और आप कह रहे हो नहीं सर पहले मैं 11th अपनी जेईई में, अरे भाई 75 नहीं आए तो जेईई में का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसको मैनेज करने का आप एक बार समझिए। और आपको पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, ठीक है। वो अगर आपको बोल भी रहे होंगे तो शायद वो एक पर्सपेक्टिव के साथ बोल रहे हैं, आप प्लीज उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वो भी चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर लें और आप आगे कुछ अच्छा ही बेहतर बने, राइट। अगर आपको पता है कि क्या रीजन है तो ठीक है, पेरेंट्स का थोड़ा सा डांट झपट गुस्सा सह लो, क्योंकि आपको भी पता है जिस दिन जेईई मेंस का अच्छा रिजल्ट आएगा, जिस दिन जेईई एडवांस का अच्छा रिजल्ट आएगा, उस दिन पेरेंट्स भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहां पर थोड़ी सी मैच्योरिटी शो करनी पड़ेगी, आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि यार अभी ये एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि शायद पेरेंट्स को समझाने अगर मैं जाऊंगा कि ये कितना कठिन टाइम है बच्चों के लिए, कि भाई बोर्ड्स भी है, जेईई मेंस भी है, जेईई एडवांस भी है, प्रैक्टिकल्स भी है, प्री बोर्ड्स भी है, हाँ बहुत सारी चीजें हैं, रिवीजन भी करनी है, तो पेरेंट्स शायद नहीं समझेंगे, ठीक है। तो आपको वो एनर्जी पेरेंट्स को नहीं समझानी है, आप एब्जॉर्ब कर लो और उसको साइड कर लो, उसको दिल पर भी नहीं लेना है। आप अपनी तैयारी एक फोकस वे में विद रीजनिंग साथ चलिए कि हाँ यार ये चीज करने में मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या नहीं बेहतर रहेगा, और अगर मार्क्स डिप हो रहे हैं तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, क्या मैं इसको इंप्रूव कर ले जाऊंगा या नहीं कर ले जाऊंगा। प्लीज अंधेरे में मत रहिएगा कि यार बोर्ड्स का अभी फोकस नहीं करते, अभी पहले तो जेईई मेंस चाहिए मेरे को, और बोर्ड्स में अगर आप रह गए तो फिर खत्म हो जाओ, ठीक है। हर चीज को मैनेज करना है और आसानी से मैनेज की जा सकती है, पैनिक करके मत करना, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे पैनिक करके चीजें खराब करते हैं, ठीक है। आप पैनिक करके मत करना, नॉमिनल वे में आप जैसे पढ़ते आए वैसे पढ़िए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी उठा लीजिए।